नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप ऐसी क्या चीज़ खाएँ, ऐसी क्या चीज़ आपको खाना है जो आपके स्पर्म काउंट को बढ़ा दे। क्योंकि स्पर्म काउंट बढ़ने मतलब कम होने की जो समस्या है या स्पर्म काउंट बढ़ाने वाली जो कंडीशन है कब आती है, जब आप प्रेगनेंसी के बारे में सोचते हैं। जब कोई प्रेगनेंसी के बारे में सोचता है, प्रेगनेंसी नहीं होती है और उस टाइम वो टेस्ट कराते हैं, अपने वीर्य का टेस्ट कराते हैं, सीमेन टेस्ट कराते हैं, उसमें देखते हैं कि स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं और उस स्पर्म काउंट कम होने के कारण उनकी प्रेगनेंसी नहीं होती है। स्पर्म काउंट कम होने के कारण उनको वैसे स्ट्रेस में जाते हैं। तो इस स्पर्म काउंट को नेचुरली कैसे बढ़ाएं, या फिर कई लोग ने कई प्रकार का ट्रीटमेंट करा चुका है, उसके बाद भी नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो दवाइयों के पीछे भाग रहे हैं। क्योंकि दवाइयों के पीछे ना भागकर आपको न्यूट्रिएंट के पीछे भागना है, क्योंकि न्यूट्रिएंट अच्छा होगा तो स्पर्म काउंट ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, नेचुरल स्पर्म काउंट बढ़ेगा। इस फॉर्मूले को जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आज जो फॉर्मूला बताने वाला हूँ, इस फॉर्मूले को लगभग लगभग आपको 90 दिन उपयोग करना है। 90 दिन उपयोग करेंगे, उसके बाद आपको लाभ तो मिल ही जाएगा, 100% आपको मिल जाएगा। क्योंकि ये चीज़ ऐसी नेचुरली आपको मिलेगी, नेचुरली मिलेगी तो आपको वाक़ई स्पर्म काउंट आपके बढ़ेंगे। तो वो क्या है, हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? सबसे पहला देखते हैं कि आपको लेना है एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड। ऐसे फूड लेने हैं, ऐसे भोजन आपको लेना है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में लगातार ऑक्सीडेंट बढ़ते हैं और ये ऑक्सीडेंट भी क्या करता है, स्पर्म को डैमेज कर देता है। यदि ऑक्सीडेंट ज़्यादा होगा तो स्पर्म डैमेज हो जाएगा, स्पर्म डैमेज होगा तो स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, ठीक है? तो यदि आप ऑक्सीडेंट को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो या स्पर्म डैमेज नहीं होगा, स्पर्म डैमेज नहीं होगा तो स्पर्म की संख्या नॉर्मल रहेगी। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, ऑक्सीडेंट को डैमेज करते हैं, मतलब ऑक्सीडेंट को कम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, ऑक्सीडेंट को कम करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन से होते हैं, आपको लेना है ब्लूबेरी ले लीजिए, स्ट्रॉबेरी ले लीजिए, वॉलनट, वॉलनट जो होता है मतलब अखरोट, अखरोट आप ले लीजिए। अखरोट को रोजाना एक अखरोट पानी में डुबो कर रख दीजिए, 24 से 48 घंटे के बाद खाना है। उसको पानी में डुबा के भी खाएंगे तो बहुत ही अधिक लाभदायक हो, पेट वाली जो समस्या होती है अखरोट खाने से वो नहीं होगी। कद्दू के बीज खा लें आप, ठीक है? इसके अलावा आप ले लें संतरा, मौसम्बी या नींबू। संतरा, मौसम्बी और नींबू, इसमें विटामिन सी होता है, ये भी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है? आपके जो कद्दू के बीज होते हैं उसमें अच्छा खासा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और जो आप पानी में डुबा के आप क्या लेंगे, अखरोट लेंगे, उसमें होते हैं, स्ट्रॉबेरी में होते हैं, ब्लूबेरी में आपको मिलते हैं। ये लेंगे तो आपको इसमें एंटीऑक्सीडेंट मिल जाएगा। डेली रूटीन लाइफ में आप इसमें से किसी भी एक चीज़ को या दो चीज़ को ऐड कर लें, ठीक है? आगे बात करते हैं। जिंक आपको चाहिए, जिंक बहुत अधिक चाहिए। जिंक क्या करता है, ये स्पर्म के प्रोडक्शन को, स्पर्म के बनने के प्रोसेस को बढ़ाता है और क्वालिटी को बढ़ाता है। क्वालिटी मतलब बेस्ट क्वालिटी का स्पर्म बनाएगा, जो जाएगा और फर्टिलाइज कर देगा और क्या कर देगा, फाइनली फर्टिलाइज करके प्रेगनेंसी कंसीव करा देगा। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा, आपको याद रखना है, आपको नॉनवेज से मिल जाएगा, ठीक है? जिसमें आपका चिकन हो गया, एग हो गया, ठीक है, नॉनवेज हो गया, वो ले लीजिए आप। डायरिया मतलब इसके अलावा दूध से बने, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट आप ले लीजिए, ठीक है? इसके अलावा आप मूंगफली दाने ले लीजिए, ठीक है? मूंगफली दाने ले लीजिए, वॉलनट ले लीजिए और इसके अलावा आप कद्दू का बीज ले लीजिए। कद्दू के बीज में होता है, आपको मूंगफली दाने में, आपको वॉलनट में मतलब अखरोट में होता है, दूध से या दूध से बने प्रोडक्ट में होता है और नॉन वेज में आपको प्रचुर मात्रा में ये मिल जाएगा। आपको क्या, जिंक, ठीक है? जिंक भी बहुत ज़रूरी है। आगे बात करते हैं फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड मतलब विटामिन बी ई बोलते हैं, B9 बोलते हैं, सॉरी, विटामिन B9 बोलते हैं, जो स्पर्म को हेल्दी बनाए रखता है। खासकर स्पर्म को डेवलप होना है, एक जैसे स्पर्म बनना चालू हुआ, ये प्रॉपर डेवलप तभी होगा जब वहाँ फॉलिक, बिना फॉलिक एसिड के स्पर्म कभी डेवलप नहीं हो पाता है। जो कंप्लीट डेवलपमेंट है हमारी बॉडी में वो डिपेंड करता है फॉलिक एसिड पर, फॉलेट पे। और फॉलेट जो होता है हेल्थी स्पर्म बनाता है, कंप्लीट मैच्योर स्पर्म बनाता है, डीएनए अच्छा बनाता है और हमको मिलता है, याद रखना है, जितनी भी हरे, हरा हरा दिख रहा, हरी पत्तीदार, हरे रंग की जो भी हम चीज़ खाते हैं उसमें आपको फोलेट या फॉलिक एसिड प्रचुर मात्रा में, हरे हरी पत्तीदार सब्जियां हो गई, मटर हो गया, भिंडी हो गई, जितनी भी हरी चीज़ें हरी रंग की दिखेंगी उसमें आपको फॉलेट मिलेगा, वो आपको लेना चाहिए, ठीक है? तो पालक भाजी हो गई, मटर दाना हो गया, भिंडी हो गई, शिमला मिर्च हो गई और जितने भी जो हरी सब्जियां हैं वो आपको लेना, हरे रंग की सब्जियां लेना है,
याद रखें। ठीक है, आगे बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है ये बेस्ट क्वालिटी का फैटी एसिड होता है, बेस्ट क्वालिटी का फैट होता है जो स्पर्म को अच्छा बनाता है और साथ में उसकी मोटिलिटी को बनाता है, मतलब उसकी चलने की जो प्रक्रिया है उसको मेंटेन करता है। और ये आपको कहाँ से मिल सकता है? ये आपको मिल सकता है मछली से। इसके अलावा आपको मिल सकता है अलसी के बीज से। जो अलसी आती है वो आप मतलब जैसे फ्लैक्स सीड्स बोलते हैं वो ले लें, चिया सीड से एंड अखरोट से। अखरोट, चिया सीड और आपका जैसे हम बोलें फ्लैक्स सीड बोलेंगे या फिर इसको आप अलसी के बीज बोल दें, वो आप खा सकते हैं। अलसी के बीज को हल्का सा भून लीजिए, रोस्ट कर लीजिए तो आप खा लीजिए। वॉलनट को पानी में डुबा के खा लीजिए और फिश जो है नॉन वेजिटेरियन वाले वो खा सकते हैं। इसमें बेस्ट क्वालिटी का ओमेगा 3 आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सेलेनियम। सेलेनियम ये खासकर होता है स्पर्म की मोटिलिटी को। स्पर्म आपके सेक्स करने के बाद फीमेल जेनिटल ऑर्गन में जाता तो है, फीमेल के वजाइना में जाता तो है, लेकिन वहाँ से वो अंडे तक नहीं पहुँच पाता क्योंकि उसकी मोटिलिटी ठीक नहीं होती है। तो मोटिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सेलेनियम चाहिए और सेलेनियम मिलता है काय में? सूरजमुखी के बीज। सूरजमुखी के बीज मार्केट में अवेलेबल हैं, आप ले लीजिए। सूरजमुखी के बीज खाएंगे तो उसमें आपको प्रचुर मात्रा में सेलेनियम मिल जाएगा और अंडा खाने से आपको प्रचुर मात्रा में क्या मिल जाएगा? सेलेनियम मिल जाएगा। आपको याद रखना है, बहुत ही लाभदायक है अंडा। और आपको सूरजमुखी के बीज आप मार्केट से लेके खा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी का काम होता है टेस्टोस्टेरोन को बनाना। टेस्टोस्टेरोन को बनाना मतलब टेस्टोस्टेरोन होगा, टेस्टोस्टेरोन बनेगा और जो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन की बॉडी में बनेगा वही टेस्टिस में जाकर स्पर्म को क्योंकि स्पर्म बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन चाहिए, बैलेंस लेवल में टेस्टोस्टेरोन चाहिए। तो टेस्टोस्टेरोन बनाने के लिए विटामिन डी चाहिए और विटामिन डी का सोर्स हो सकता है आपकी फ़िश ले लें आप, एग ले लें आप, या फिर फोर्टिफाइड मतलब जो दूध मार्केट में है वो फोर्टिफाइड है, मतलब उसको और उत्तम बना दिया गया, उसमें ऐसे न्यूट्रिएंट मिला दिए गए हैं, खासकर विटामिन डी मिला दिया गया है, वैसा दूध आप पी रहे हैं। और सबसे नेचुरल तरीका है आधे घंटे की धूप। रोज़ाना आप आधे घंटे की धूप ले लीजिए, बिल्कुल आपको विटामिन डी मिल जाएगा। लेकिन जब धूप लें तो बॉडी के पार्ट ओपन हो, धूप लगेगी, विटामिन डी बनेगा। विटामिन डी बनेगा तो आपकी बॉडी हेल्दी हो रहेगी, स्पर्म आपके बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है दो काम करता है, अपने आप में बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपके स्पर्म को डैमेज होने से बचाता है, स्पर्म की क्वालिटी को मेंटेन करता है, मोटिलिटी को मेंटेन करता है और उसकी एक्टिविटी को मेंटेन करता है। साथ में जो विटामिन ई होता है वो टेस्टिस के लिए, टेस्टिकल्स की फंक्शन के लिए, मेल के जो जेनिटल ऑर्गन होते हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए विटामिन ई चाहिए होता है। विटामिन ई कहाँ से मिलता है आपको? आप चार बादाम रोजाना ले लीजिए। चार बादाम को पानी में, जैसे आप चना अंकुरित करते हैं वैसे आप पानी में डाल दीजिए। चार बादाम, एक अखरोट ले लीजिए आप। ठीक है, इसके अलावा स्प्राउट्स ले लेते हैं आप, उसमें 10 से 20 मूंगफली दाने ले लीजिए, थोड़े से चने ले लीजिए, थोड़े से मूंग ले लीजिए। थोड़े से चने, थोड़े से मूंग, थोड़ी सी मूंगफली दाने, 4 बादाम, एक वॉलनट मतलब अखरोट, पांचों को पानी में डाल दीजिए और उसके बाद 24 घंटे उसको खाइए। प्रचुर मात्रा में विटामिन ई मिलेगा। इसके अलावा गेहूं के दाने भी, आप गेहूं जो होता है उसको भी अंकुरित कर खाएंगे तो नंबर 1 विटामिन ई मिलेगा। इसके अलावा सूरजमुखी के बीज आप ले लीजिए या फिर पत्ता गोभी, सॉरी आप पालक भाजी लेंगे, हरी सब्जियां, उसमें भी आपको मिलता है। लेकिन आपको जो मैंने बताया जो स्प्राउट्स के फॉर्म में या अंकुरित जो अनाज लेने की बात की है वो आप लेंगे तो आपको प्रचुर मात्रा में विटामिन ई मिलेगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एल आर्जिनिन। ठीक है, एल आर्जिनिन जो है एक इम्पॉर्टेंट टाइप के एमिनो एसिड्स होते हैं। एमिनो एसिड्स वो होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं या मतलब प्रोटीन में पाए जाते हैं। एमिनो एसिड्स होते हैं विशेष प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं जो स्पर्म की प्रोडक्शन और स्पर्म की मोटिलिटी को मेंटेन करते हैं। और जो आपको कहाँ से मिलेगा? मीट से मिलेगा, फिश से मिलेगा, आपको नॉनवेज खाने से मिलेगा, दूध पीने से मिलेगा। इसके अलावा नट्स की बात करेंगे तो उसमें आपको काय मिलेगा? अखरोट में मिलेगा, मूंगफली दाने में मिलेगा आपको। और जो मैंने आपको बताए थे जो कहना चाहिए सूरजमुखी के बीज और जो कद्दू के बीज हैं उसमें आपको मिल जाएगा। सूरजमुखी के बीज, कद्दू के बीज, ठीक है, और आपके वॉलनट मतलब अखरोट से, मूंगफली के दाने से आपको प्रचुर मात्रा में ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको लेना है। विशेष प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं जो आपकी स्पर्म की मोटिलिटी को मेंटेन करते हैं, साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी को भी मेंटेन करते हैं। इसके अलावा बात करते हैं
कोएंजाइम्स होते हैं। ये कोएंजाइम्स जो होते हैं ये भी एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो स्पर्म की क्वालिटी को मेंटेन करते हैं और जो आपको मिलता है नॉन वेज से मिलता है। इसके अलावा लीवर जो खाते हैं, किडनी जो खाते हैं, मतलब नॉन वेज के जो पार्ट होते हैं वो खाते हैं, और जो पूरे आपके होल ग्रेन्स, ठीक है, होल ग्रेन्स खाते हैं, जैसे चावल खा रहे हैं, गेहूं का आटा आप ले रहे हैं, या इसके अलावा चना को अंकुरित करके ले लें, मूंगफली को अंकुरित करके खा लें, या इसके अलावा जो है चना, मूंग और मूंगफली तीनों को अंकुरित करके खाएंगे तो ये भी होल ग्रेन्स में होंगे और जो आपको कोएंजाइम्स प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं लाइकोपेन। लाइकोपेन जो होता है ये भी एक बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होता है जो खासकर स्पर्म की मोटिलिटी को मेंटेन करता है, और जो आपको क्या मिलेगा, टमाटर में प्रचुर मात्रा में, टमाटर का सलाद खा लें, टमाटर का सूप पी लें, टमाटर को खाने में अधिक मात्रा में ले लें, टमाटर का यूज़ ज़्यादा कर लें। ठीक है, इसके अलावा तरबूज में, इसके अलावा अमरूद में, गुआवा, वाटरमेलन एंड टोमेटो, टमाटर में, तरबूज में, तरबूज अभी गर्मी का मौसम है, तरबूज में मिलेगा, एंड आपको अमरूद में प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 जो होता है ये स्पर्म को बनाता है, स्पर्म बनता है, बनाता है विटामिन बी 12, और बनने के बाद उसको मैच्योर करता है फॉलिक एसिड, जो मैंने आपको बताया। तो विटामिन बी मतलब स्पर्म तभी बनेगा जब विटामिन बी 12 और फॉलिक एसिड दोनों साथ में काम करते हैं। स्पर्म बनना चालू होगा विटामिन बी 12 के कारण, और उसका मैच्योर होगा फॉलिक एसिड के कारण। दोनों दोनों होंगे तभी आपका स्पर्म बनेगा। तो आपको विटामिन बी 12 खासकर आपको एनिमल सोर्स से मिलता है, प्लांट सोर्स में ना के बराबर आपको होता है, एनिमल सोर्स में होता है। आप एनिमल सोर्स में आपका आ गया नॉनवेज, आप ले लीजिए, फिश ले लीजिए, मीट ले लीजिए, अंडा ले लीजिए, और मिल्क एंड मिल्क से बने प्रोडक्ट, दूध एंड दूध से बने प्रोडक्ट ले लेंगे, प्रचुर मात्रा में उसमें आपको क्या मिल जाएगा, विटामिन बी 12 आपको मिल जाएगा जो आपको लेना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं गुड प्रोटीन आपको लेना है। क्या लेना है, गुड प्रोटीन लेना है, और गुड प्रोटीन मतलब अच्छा प्रोटीन लेना है, क्योंकि अच्छा प्रोटीन लेंगे तो अच्छा स्पर्म बनेगा, और अच्छे स्पर्म बनाने के लिए गुड प्रोटीन क्या होगा, आपको नॉनवेज में मिलता है, एनिमल में बेस्ट क्वालिटी का प्रोटीन होता है एनिमल सोर्स में, चाहे नॉनवेज ले लें, चाहे दूध या दूध से बनी हुई चीज़ ले लें, तो जो आपको प्रचुर मात्रा में अच्छा प्रोटीन देगा। तो जिनके स्पर्म काउंट कम है उनको, यदि वेजिटेरियन तो रोजाना 1 गिलास दूध पी लें, 1 कटोरी दही खा लें, और जो नॉन वेजिटेरियन को रोजाना 1 या 2 अंडे खा सकते हैं, बहुत अधिक लाभ उनको मिलेगा। ठीक है, अगला बात करते हैं उनकी बॉडी में पानी का लेवल अच्छा होना चाहिए। पानी अच्छा पिए, 8 से 10 गिलास पानी पीना है। 8 से 10 गिलास पानी पिएंगे तो उनकी बॉडी में सीमेन, वीर अच्छा बनेगा, और वीर अच्छा बनेगा तो स्पर्म अच्छा बनेगा, मतलब स्पर्म अच्छा रहेगा, क्योंकि सीमेन या वीर में ही स्पर्म जाता है या उसके साथ ही बाहर निकलता है। स्पर्म अलग बनता है, सीमेन अलग बनता है, लेकिन रास्ते में दोनों मिलते हैं और फाइनली बाहर आते हैं, क्योंकि सीमेन में ही स्पर्म की मोटिलिटी को मेंटेन करने वाले, स्पर्म की लाइफ को मेंटेन करने वाले सब्सटेंस होते हैं। सीमेन अच्छा होगा तो स्पर्म अच्छा होगा। तो आपको पानी पीना है, 8 से 10 गिलास पानी। और हम लास्ट देखते हैं ग्रीन टी। यदि कोई ग्रीन टी पीना चाहता है तो ग्रीन टी पी ले। बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके स्पर्म को हेल्दी, स्पर्म की ग्रोथ को बनाने में, स्पर्म की क्वालिटी को मेंटेन करने में, सब में हेल्प करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट 14 न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपको लेना है, जो अपनी लाइफ में आपको ऐड करना है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं जिसको आप ऐड कर लेंगे, क्योंकि सब में वही वही चीज़ है। जो आपको 5 से 8 चीज़ जो लेनी है वो लेंगे तो मुझे लगता है कि आपके पूरे 14 के 14 जो न्यूट्रिएंट हैं आपको मिल जाएंगे, और आपको ये न्यूट्रिएंट लगातार लगातार आपको लेना है 3 महीने, तभी आपका स्पर्म काउंट बढ़े। कोई मिरेकल नहीं होगा भाई, आपको ये लेना पड़ेगा, और आपको अपनी रेगुलर लेना है, कंसिस्टेंसी में लेना है, तो आपको 3 महीने बाद फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉडी कोई मशीन नहीं है, नॉर्मल फंक्शनिंग होती है। यदि आपकी बॉडी में स्पर्म नहीं बन रहे हैं, मतलब डिस्टर्ब है फंक्शनिंग को रीफंक्शनिंग कराना है, तो ये न्यूट्रिएंट लेना पड़ेगा, ये कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। ये कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि चमत्कार हो जाएगा, आपको स्पर्म मिल जाएंगे, प्रेगनेंसी हो जाएगी, और आपकी जो लाइफ है वो हेल्दी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँगा कि जो लोग भी मेरे वीडियो देखते हैं और लाइव क्लिनिक में जुड़ना चाहते हैं, लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं, और रोज़ाना मैं 9:30 से 10 के बीच में, 9:30 से 10 के बीच में लाइव क्लिनिक में आता हूँ, लाइव सेशन में आता हूँ। आप बात कर सकते हैं,
पूछ सकते हैं, होम्योपैथी दवा के बारे में पूछ सकते हैं, डाइट के बारे में पूछ सकते हैं, न्यूट्रिशन के बारे में पूछ सकते हैं। रोज़ाना रात में सोमवार से शनिवार रात में 9:30 से 10 मैं लाइव क्लिनिक में मिलता हूँ। इसके अलावा भी कोई समस्या तो दिए गए नंबर पे, स्क्रीन में नंबर दिख रहा होगा, वहाँ बात कर सकते हैं, अपनी समस्या से बात कर सकते हैं। प्रोस्टेट की समस्या हो और कोई भी समस्या हो, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना हो, उसके लिए कोई दवा चाहते हैं, स्पर्म काउंट बढ़ाना है, उसको दवा चाहते हैं, सबके लिए आप जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। नमस्कार।